मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या आ रहे हैं। यहां वो भगवान राम की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर संत काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री आर या पार करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, ये तो खुद भगवान राम ही जानते होंगे। हम इंसान तो नहीं, लेकिन वक्त वक्त पर राम के नाम पर राम की नगरी में कुछ ऐसा होता रहता है जिससे दिल्ली से लेकर अयोध्या तक मामला गर्म रहता है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां वो भगवान राम की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही संतों के साथ कई मसलों पर चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महान नृसिंह गोपाल दास के तीसरे ऐसे जन्मोत्सव समारोह में शिरकत कर रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी 15 जून को अयोध्या कूच की तैयारी में जुटे हैं और इस बार उनके साथ शिवसेना के सभी नव निर्वाचित सांसद भी होंगे। पिछले साल जब उद्धव शिव सैनिकों के साथ अयोध्या पहुंचे थे, तब हिंदुस्तान चुनाव के मुहाने पर था और तब उन्होंने कहा था कि पहले मंदिर फिर सरकार, और अब सरकार बन चुकी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से केंद्र में सहयोगी है। नेताओं के अयोध्या दौरे के बीच विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार को उनके वादे की याद दिला रहे हैं। अपने 60 साल हाई कोर्ट में लगाए और 9 साल से सुप्रीम कोर्ट में याचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल रहा। और ये वर्तमान सरकार भी अपने वादे से संकल्पित है। बार बार हर चुनावी उनके संकल्प पत्र में इसका जिक्र है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका मार्ग प्रशस्त होगा। जो मार्ग में जो अवरोध आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। इन सब के बीच अयोध्या में क्या हो रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। यहाँ संतों ने सबसे पहले तो यज्ञ किया, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सद्बुद्धि देना और केंद्र सरकार को मजबूती देना था। और फिर सभी ने दीदी को श्री राम लिखा पोस्ट कार्ड भेजा। आज से यज्ञ करके और पूरे देश को एक आह्वान किया है कि सब कोई ममता बनर्जी को जय श्री राम लिख करके भेजो। या तो वो जय श्री राम का नारा लगाने लग जाएंगी, या तो जय श्री राम कहने वालों के देश हिंदुस्तान को छोड़ करके और कहीं चली जाएं। अयोध्या के संत लोग लाखों पोस्ट कार्ड पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजेंगे, जिससे ममता बनर्जी को पता चल जाए कि जय श्री राम को रावण नहीं मिटा पाया, कुंभकर्ण नहीं मिटा पाया, मेघनाद नहीं मिटा पाया, कंस नहीं मिटा पाया, औरंगजेब जय श्री राम को नहीं मिटा पाया, बाबर जय श्री राम को नहीं मिटा पाया, तो क्या ममता बनर्जी आप जय श्री राम को मिटा सकती हैं? दरअसल पिछले दिनों कोलकाता में ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगे तो दीदी ने नारेबाजी करने वालों को दौड़ा दिया था। और अब अयोध्या के संत ममता बनर्जी को श्री राम लिखा लाखों पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। न्यूज़ 18 ब्यूरो। तो अयोध्या में संत आंदोलन की राह पर हैं। यहां उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं और इस सब के बीच में योगी का यहां पर जाना क्या बताता है। आइए देखते हैं क्या क्या करेंगे योगी यहां पहुंचकर, यानी अयोध्या पहुंचकर। सीएम कल दोपहर 2:30 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधा अयोध्या शोध संस्थान जाएंगे। भगवान राम की प्रतिमा का यहां पर अनावरण करेंगे, जो 7 फीट की है। मणिराम दास छावनी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र परिसर में भी जाएंगे। महंत गोपाल दास के जन्मोत्सव का उद्घाटन करेंगे और दिगंबर अखाड़ा जाएंगे सीएम। विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। शाम को इन तमाम कार्यक्रमों के बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो क्या इस बीच कुछ जो संत उम्मीद कर रहे हैं योगी कल बोलेंगे भी, देखना होगा, हमारी नजर रहेगी। मगर पुलिस अब क्या कर रही है चुनाव के बाद? चुनाव में लगातार इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई थी और फिर से एक बार जब छुट्टी मिली है चुनाव के कार्यों से, तो एनकाउंटर मोड में आ चुकी है यूपी पुलिस। बीते 24 घंटे में कई जगहों से एनकाउंटर की खबरें आई हैं। प्रतापगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश तौकीर पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। चुनाव खत्म, एनकाउंटर शुरू। बदमाशों की फिर आई शामत। धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं इनामी बदमाश। कभी हत्या, चोरी, लूटपाट जैसी संगीन वारदातों का बादशाह रहा तौकीर 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद आखिरकार मार दिया गया। पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया में तौकीर का कद बहुत ऊंचा था। प्रतापगढ़ के आसपास वाले इलाकों में तौकीर की टूटी बोलती थी। दहशत का दूसरा नाम बन चुके तौकीर को पकड़ने की कोशिश पुलिस लंबे वक्त से कर रही थी, जिसके कारण लोगों में थोड़ी सी एक भय
की भावना यहाँ पर डेवलप हो रही थी, इसलिए इसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ की पुलिस ने, हम लोगों ने एसटीएफ से सहयोग मांगा था। भुलियापुर के रहने वाले तौकीर के ऊपर 4 हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज थे। व्यापारियों से रंगदारी जैसे संगीन घटनाओं में भी तौकीर का नाम सबसे ऊपर था। यहाँ के एक प्रमुख व्यवसायी, मार्बल व्यवसायी थे, उनकी हत्या की थी। यहाँ के ग्राम प्रधान की इसके द्वारा हत्या की गई थी। यहाँ के जेल वार्डन, उसकी इसके द्वारा हत्या की गई थी। इसके अलावा एक किराना व्यवसायी को लूटने का प्रयास किया गया था, उस दौरान भागते समय उसके द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। इस प्रकार से 4 हत्या करके इसके द्वारा यहाँ पर दहशत फैलाई गई थी। ईद के बाद तौकीर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, लिहाजा पुलिस के डर से बेखौफ तौकीर घटना को अंजाम देने से पहले ईद के दिन परिवार से मिलने भुलियापुर पहुंचा, जहां मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने गिरफ्तार करने के लिए उसे रात में घेर लिया। कानून से बचने के लिए उसने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी। किसी घटना को अंजाम देने के लिए प्रतापगढ़ आया हुआ है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई और उसके द्वारा जब इसको पकड़ने का प्रयास किया गया, इसको ललकारा गया, तो इसके और इसके एक साथी के द्वारा पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार की गई। तौकीर की फायरिंग के जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से उसकी मौत हो गई। हालांकि तौकीर का साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। जवाबी फायर में पुलिस ने इस पर फायर किया और उसी में ये मुठभेड़ में घायल हुआ। इसको तत्काल जो है जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसको मृत घोषित किया गया। अपराध की दुनिया में तौकीर की हैसियत का अंदाजा इन हथियारों से लगाया जा सकता है। कार्बाइन, पिस्टल जैसे आधुनिक हथियार तौकीर की जेब में हमेशा रहते थे। इसके पास से हमें कई हथियार मिले हैं। इसमें एक कार्बाइन है, 2 पिस्टल बरामद हुई है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 1 लाख के इनामी बदमाश की मौत के बाद से आसपास के बदमाशों में भी दहशत का माहौल पैदा हुआ है। प्रतापगढ़ से न्यूज 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। और पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 2017 में आजमगढ़ के सगड़ी तहसील इलाके में जहरीली शराब से जो 32 लोगों की मौत हुई थी, इस मामले में आरोपी और 50,000 के इनामी धर्मेंद्र मौर्य को एंटी एक्सटॉर्शन टीम ने पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 5 और लोगों को भी धर दबोचा है, जिनके पास से अवैध शराब, मोबाइल और दूसरी चीजें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक शराब की कीमत लगभग 10 लाख है। इन सभी के खिलाफ कई थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं। इनकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ में जुटी है और सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। मऊ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके साथ 5 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये 50,000 का इनाम चिरैया कोट थाने से था, लेकिन ये अपराधी काफ़ी दिनों से इसमें अवैध शराब के बनाने में ये लिप्त रहा है। ये सीतापुर, बनारस, मऊ, आजमगढ़, ये तमाम थानों में 24। और गाजीपुर जेल में पार्टी करते वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। इस मामले में एडीजी जेल ने गाजीपुर जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीआईजी जेल वाराणसी को मामले की जांच भी सौंप दी है, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल गाजीपुर जेल में बंद कैदी मोबाइल में बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही पार्टी की तस्वीर भी सामने आई है, जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर जेलों में ऐसे खातिरदारी होती है तो फिर कैदियों को रखने की यहां पर जरूरत क्या, मतलब क्या है?